ट्रंप का अगला टारगेट कौन? क्योंकि ये तीन देश तो टारगेट पर आ गए हैं, कनाडा, मैक्सिको और चीन। अब अगला टारगेट कौन हो सकता है? और दुनिया का व्यापार जगत ट्रंप के टैरिफ से हिल चुका है। अमेरिकी चुनाव के दौरान किए गए डोनाल्ड ट्रंप के बयान अब हकीकत बन चुके हैं और इसी के साथ टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले से दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलने वाली है? अमेरिका की इस टैरिफ पॉलिसी का दुनिया के किन किन देशों पर क्या असर होने वाला है और क्या असर शुरू हो चुका है, ये सब भी हम बताएंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल ये भी हम आज समझेंगे कि क्या भारत भी इससे प्रभावित होगा? भारत के खिलाफ भी ट्रंप क्या टैरिफ लगाएंगे? आज ट्रंप के टैरिफ की पूरी पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि मंगलवार से लागू हो रहा अमेरिकी टैरिफ आखिर है क्या। असल में ट्रंप बार बार आरोप लगाते रहे कि मैक्सिको और कनाडा अपनी सीमाओं को मजबूत नहीं कर रहे, अवैध प्रवासियों को अमेरिका में दाखिल होने दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह भी आरोप लगाते रहे कि अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको के बॉर्डर से नशीली दवा फेंटानिल आ रही है। ये समझिए कि ड्रग जो होता है उससे भी 50 से 100 गुना ज्यादा नशीला होता है ये, और इसका अवैध कारोबार हो रहा है अमेरिका के भीतर जो मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से आते हैं। यह आरोप लगाया है इस टैरिफ को लगाते हुए भी ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यह फैसला उन्होंने अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो शनिवार को कनाडा और मैक्सिको पर 25% तो वहीं चीन पर 10% टैरिफ लगा दिया। इस दस्तावेज पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ये टैरिफ मंगलवार से लागू हो जाएंगे। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ ठोक दिया है, जबकि मैक्सिको ने भी टैरिफ लगाने का फैसला कर दिया है। चीन ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों का इसे उल्लंघन बताया है और मुकदमा दायर करने की घोषणा कर दी है। यानी टैरिफ वॉर, इसलिए हम कह रहे हैं कि शुरू हो चुकी है। साफ है अमेरिका के इस टैरिफ से अमेरिका और मैक्सिको, कनाडा, चीन के साथ टैरिफ वॉर तो शुरू हो ही चुका है। इसका इन देशों के व्यापार और बाजार पर बड़ा असर पड़ना तय है। साथ ही दुनिया के दूसरे देश भी इसके असर से अछूते नहीं रह पाएंगे और वो दिख भी रहा है। ट्रंप के इस नए ऐलान से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच व्यापार युद्ध और बढ़ सकता है। चीन, कनाडा और मैक्सिको ने जवाबी टैरिफ लगाने और मुकदमा दायर करने का ऐलान भी कर दिया है और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता का दौर भी शुरू हो गया है। शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। बजट के बड़े ऐलान के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त बिकवाली देखी गई। निफ्टी 121 अंक गिरकर 23,361 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 319 अंक गिरकर 77,186 पर बंद हुआ। गिरावट के पीछे जानकार टैरिफ वॉर को भी एक वजह बता रहे हैं। तो क्या होने वाला है और दुनिया के बाजारों का क्या हाल है, और भारत के खिलाफ भी क्या ट्रंप लगा सकते हैं टैरिफ? अगर लगाएंगे तो उसकी क्या वजह है और फिर उसका असर क्या होगा, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आकाश जिंदल साहब, अर्थशास्त्री, राजीव नयन, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आकाश जी, राजीव नयन जी। सबसे पहले तो आकाश जी, ये ट्रंप जो बात कह रहे थे चुनाव के दौर से ट्रंप साहब, अब हकीकत है ये, अब ये हाइपोथेटिकल नहीं है, कल से ही लागू हो जाएगा ये टैरिफ जो उन्होंने लगा दिया तीन देशों पर, और पूरी दुनिया के शेयर मार्केट पर इसका असर भी दिख रहा है। जी अजय जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, टैरिफ्स होते क्या है। टैरिफ देसी भाषा में कहूं दो धारी तलवार होते हैं। टैरिफ से क्या है, अभी तक जो समझाया जा रहा है, दुनिया के सामने रखा जा रहा है कि मैक्सिको से जो कनाडा से सामान आएगा उस पर टैरिफ लगा दी जाएगी। जनता को बड़े सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है, मैक्सिको से अगर अमेरिका का सिटीजन कोई चीज इस्तेमाल करता था जो इंपोर्ट होती थी, वो $10 की आती थी, अब 25% टैरिफ लगा दिया, तो अमेरिका का सिटीजन जो चीज पहले $10 की खरीदता था अब कितने में खरीदेगा? $12.5 में। तो टैरिफ की वजह से सबसे पहला नुकसान किसका होगा? अमेरिका के अपने सिटीजन्स को। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी, पिछले 3 साल से पूरी जान लगा के इन्फ्लेशन को फाइट कर रही है। महंगाई को पिछले 3 साल से
एड़ी चोटी का डोर लगाया है अमेरिका ने फाइट करने के लिए। और ये चुनावी मुद्दा भी बनाया था ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को काबू में करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद जो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 9% तक पहुंच गई थी और अमेरिका की इन्फ्लेशन ने वहां की जनता को बहुत परेशान किया हुआ है। तो अब क्या होगा? अब इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तभी तो मैंने कहा टैरिफ दो धारी तलवार है। एक तरफ आप उस कंट्री या उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो जो आपके यहाँ सप्लाई करती है, आपके यहाँ एक्सपोर्ट करती है, लेकिन आप अपने नागरिकों के साथ क्या कर रहे हैं? और ऐसा तो है नहीं है कि वो चीज अमेरिका में अवेलेबल थी तो अमेरिका से खरीद लेंगे। इंपोर्ट इसलिए की जा रही थी क्योंकि वो चीज वहां अवेलेबल नहीं थी, बाहर से इसीलिए मंगाई जा रही थी। तो इसलिए तो मैं इसमें अवसर भी क्या है और क्या ये सप्लाई चेन, सप्लाई रूट के बदलने का भी एक जरिया बन सकता है? ये टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ है और उसमें भारत को कहा आप देख रहे हैं, मैं ये सब समझूंगा आपसे। राजीव नयन साहब को भी ले आते हैं, विदेश मामलों के जानकार। राजीव जी, एक जवाब आपसे कि ये सिर्फ अर्थ जगत तक नहीं रह जाएगा इसका असर टैरिफ का, इसका तो इंटरनेशनल रिलेशन पर भी असर पड़ना तय है। किस तौर पर आप देख रहे हैं? 3 देशों पर तो लग गए टैरिफ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 3 देशों पर टैक्स लगा है और कल यूरोपियन यूनियन से लगातार वक्तव्य आ रहे हैं कि हम इसके लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं, बेहतर है कि वो ना करें। तो देखिए, जो एक एलाइज माने जाते थे यूरोपियन यूनियन के देश, आज के दिन वो तैयारी युद्ध करने के लिए बैठे हुए हैं, जिसे ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, कई तरह के नाम दिए जा रहे हैं। और चलिए, चीन की तो बात समझ में आ रही थी। चीन से तो, क्योंकि चीन के लिए तो लगता है कभी कभी की राहत ही मिली, 10% उन्होंने टैरिफ लगाया है उनके वस्तुओं पर। ऐसा माना जा रहा था कि जैसे 100% की बात वो सेमी कंडक्टर के गुड्स के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा ही आभास हो रहा था कि बाकी वस्तुओं पर भी। तो इससे क्या तनातनी भी बढ़ेगी देशों के बीच में? जी भी बिल्कुल, तनातनी तो बढ़ेगी। अगर अब हमें कोई आर्थिक नुकसान होगा तो हम कैसे कहेंगे कि नहीं बड़ी अच्छी स्थिति है? तो रिटेलिएटरी टैरिफ की हर कोई बात कर रहा है, तैयारी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन तो ओपनली बोल रहा है कि हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, अगर एक भी कदम उठाया ट्रंप ने हमारे तरफ तो हमारे तरफ से ही कार्रवाई होगी। तो ये देखिए, एक अजीब से भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर अर्थव्यवस्था के नाम पर झंझट शुरू हुआ, टेंशन शुरू हुआ, तो निश्चित ही बाकी क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। स्वाभाविक और है। और असर जो पड़ रहा है इस वक्त, राजीव जी और आकाश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आकाश जी, मैं कुछ चीजें डेटा भी लेकर के आया हूं, वो भी दिखाऊंगा कि दुनिया के शेयर बाजार किस तरह से लुढ़के हैं। और खुद आपने जिस बात से शुरुआत की कि अमेरिका कैसे इसमें घिर सकता है, दुनिया के एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, मैक्सिको से कितना बड़ा कारोबार और कनाडा से अमेरिका का चल रहा है, क्या अमेरिका के लोग इसको झेल पाएंगे? तो आपने देखा कि भारत के शेयर बाजार में जो आज गिरावट का देखा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये इस पर ट्रंप टेरर का भी असर है, टैरिफ टेरर का ट्रंप के। भारतीय शेयर बाजार पिछले कई हफ्तों से हालांकि दबाव में रहे हैं और विदेशी निवेशकों, इंडियन स्टॉक से अपने पैसे वो निकाल रहे हैं निवेशक लगातार, इसका भी असर है। इससे शेयर मार्केट में गिरावट का दौर लगातार जारी है। बजट में कई बड़े ऐलान के बावजूद शेयर बाजार पर कुछ जिसमें ऊपर जाने की संभावना थी वो भी नहीं हो पाया। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से आज जो बाजार नीचे गए, यही हाल दुनिया के बाजारों में भी देखा जा रहा है। दूसरे बाजारों में टैरिफ वॉर से डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स 500 अंक लुढ़क गए, 500 अंक लुढ़ के। जापान का बाजार निक्केई भी करीब 900 अंक टूटा। तो चीन के बाजार में आज छुट्टी है तो पता नहीं चला कल वहां का हाल दिखेगा। डॉलर इंडेक्स में 1% की उछाल से सोना $10 गिर करके $2,825 के पास पहुंच गए, यानी कि डॉलर मजबूत हुआ, रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया। तो चांदी में भी गिरावट चांदी में भी चढ़ाव देखा गया। घरेलू बाजार में सोना 82,350 रुपए के ऊपर पहुंच गया, एक नया लाइफ हाई बनाया। टैरिफ वॉर छिड़ने के साथ ही दुनिया के बाजारों में ये सारे उथल पुथल के संकेत नजर आ रहे हैं। अब यह भी समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप चीन और कनाडा ही नहीं, भारत को भी भारी टैरिफ लगाने वाले देशों की सूची में कई बार शामिल कर चुके हैं। भारत से आयातित वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दे चुके हैं। 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप प्रशासन ने एल्युमिनियम और स्टील पर भी उच्च टैरिफ लगाए थे, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा था। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया था। तो
तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भी टैरिफ लगाते हैं तो इसका असर क्या होगा। वैश्विक व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय आयात पर टैरिफ लगाने का असर न केवल दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों पर पड़ेगा, बल्कि भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों और आम लोगों पर भी पड़ेगा। अमेरिका और चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक वाला देश है। भारत अपनी कुल निर्यात का 18% से ज्यादा अमेरिका को ही निर्यात करता है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 77.5 बिलियन डॉलर के करीब सामान निर्यात किए थे। अमेरिका से भारत में आयात काफी कम होता है निर्यात के मुकाबले। पिछले साल अमेरिका से भारत का आयात 17% गिरकर 42.2 बिलियन डॉलर पे आ गया था। आयात और निर्यात के बीच इसी असंतुलन से दोनों देशों में जो व्यापार घाटा हो रहा है, यानी अमेरिका को इसमें घाटा हो रहा है, इससे ट्रंप साहब चिढ़े हुए हैं, जिसका वो जिक्र भी कर चुके हैं। अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने पर निश्चित तौर पर भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा, वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसे में अमेरिका का भारत के साथ किसी छुटभैया देश की तरह व्यवहार करना सुपर पावर के लिए भी महंगा साबित हो सकता है। अब ये आपको हम बताएंगे आगे कि क्यों अमेरिका लगा सकता है भारत के खिलाफ भी टैरिफ, इसके पीछे के आंकड़े क्या हैं। लेकिन पहले चलते हैं आकाश जी के पास। आकाश जी, तो ये बड़े सवाल हैं कि क्या वाकई टैरिफ का टेरर इतना फैलेगा कि जो इस वक्त जो व्यापार का ढांचा है पूरी दुनिया का, वो गड़बड़ा सकता है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, मंदी की तरफ जा सकती है पूरी दुनिया। अजय, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा। सुबह से मैं टैरिफ वॉर पे कई शोज कर रहा हूं, लेकिन सबसे बढ़िया सवाल आपने पूछा है। देखिए, ऑलरेडी पहले आपको बता दूं, ग्लोबल इकोनॉमी जख्मी हालात में, देसी भाषा में कहूं, ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी नहीं है। पहले कोरोना से उबरने में समय लगा, अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। फिर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होगी, और रशिया यूक्रेन वॉर ऐसी है जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को, रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट के बाद अमेरिका की खुद की इकोनॉमी 2 क्वार्टर तक जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई। उसके बाद मिडिल ईस्ट में आपको पता है क्या हुआ, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है वो सबको दिख रहा है। कहने का मतलब यह है, इनके पिछले टेन्योर में, ट्रंप साहब के पिछले टेन्योर में तो दुनिया ये चीजें कुछ हद तक झेल गई, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की हालत सही थी। अब एक जख्मी इकोनॉमी पे अगर प्रहार होंगे तो उसका क्या हालत होगी। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से निकलने की कोशिश कर रही थी। खुद अमेरिका ने 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए हैं क्विक सक्सेशन में, ताकि उनकी इकोनॉमी उठ पाए, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। ऐसे में जख्मी हालात में अगर और चोट पड़ती है तो ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल होगा। 2025 में माना जा रहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी शायद स्लो डाउन से निकल आए बाहर, लेकिन अब तो लगता है दोबारा स्लो डाउन में चली जाएगी। और आपको डेटा देता हूं, 2024 में सितंबर और अक्टूबर में इंग्लैंड, यूके की इकोनॉमी 2 महीने नेगेटिव में गई जी। 2023 में 1 क्वार्टर में जर्मनी की इकोनॉमी नेगेटिव में गई। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूएस की अपनी इकोनॉमी 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही। उसके बाद क्या हुआ, यूएस के यहाँ एक डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट है कि यूएस कितना कर्जा ले सकता है। उनको डेट सीलिंग के बियॉन्ड कर्जा लेना पड़ा यूएस को अपने खर्चे चलाने के लिए। तो ये तो हालत है। जो ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन में है, उस पे अगर चोट पड़ेगी, प्रहार होगी, तो वो स्लो डाउन से रिसेशन में जा सकती है, और उससे किसी को फायदा नहीं हो सका। लेकिन होगा। देखिए, एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, दुनिया एक होती जा रही थी, सिमटती जा रही थी, और व्यापार से दोस्ती बढ़ रही थी, रिश्ते बढ़ रहे थे। अब वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एकदम हम तोड़ना चाहें, अलग करना चाहें, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़े, तो देखिए होगा क्या। जो इतने सालों में संबंध बने थे, रिलेशनशिप बने थे, आप तो नॉलेजेबल एंकर हैं, जानते हैं, बहुत सी ट्रीटीज हैं, बहुत सी बायलैटरल ट्रीटीज हैं, मल्टीलैटरल ट्रीटीज हैं। अब हिंदुस्तान में देखें, मोदी साहब की अच्छी टैलेंटेड नीतियों के कारण हमने बहुत सी कंट्रीज से बायलैटरल समझौते किए, कई कंट्री के साथ हमने मल्टीलैटरल ट्रीटीज भी की, ताकि व्यापार बढ़ सके, कारोबार बढ़ सके, फॉरेक्स ग्रोथ हो। अब अगर हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ जाएगा सारी दुनिया, तो हालात क्या होगी। हमारे हिंदुस्तान पे इंपैक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि हम डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब दुनिया भर इंपैक्ट होगी, क्योंकि कनेक्टेड हम भी हैं, तो कुछ इंपैक्ट हम पे भी आएगा, हम पर भी आएगा। और वो कैसे आएगा, ये भी मैं समझूंगा आकाश जी आपसे। आपने जो एक बात की तस्दीक की कि इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बड़ा झटका मिल सकता है और संभलना मुश्किल हो सकता है, जो अभी संभलने के दौर में ही है।
अब यह भी समझिए कि क्यों अमेरिका लगा सकता है भारत के भी खिलाफ टैरिफ, जिसका वो जिक्र भी कर चुके हैं पीछे। भारत से अमेरिका को कई जरूरी चीजें भेजी जाती हैं, लेकिन यूएस इन पर कस्टम ड्यूटी बहुत अधिक नहीं लगाता है। मसलन भारत से आने वाले सामान पर अमेरिका में जो सामान्य टैरिफ रेट रहता है वो 0 से शुरू होकर के अधिकतम 25% तक जाता है। इसके कुछ उदाहरण से देखें अगर इसे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर केवल 6% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। ज्वेलरी और कीमती आभूषणों पर कई बार कोई ड्यूटी नहीं लगती है। टेक्सटाइल या कपड़ों पर अमूमन 10 से 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। अगर ऐसा होता है तो यूएस में पहुंचने वाला भारत का सामान महंगा होगा अगर इस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई, जैसा कि 3 देशों के साथ कर भी दिया ट्रंप साहब ने। नतीजतन भारत के सामान की डिमांड घटेगी और इसका एक्सपोर्ट बिजनेस की कमाई का बड़ा नुकसान होगा। साथ ही ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा झटका होगा। अब राजीव रंजन जी, मुझे ये बताइए, कितनी संभावना आपको लगती है, जो जिस तरह का भी रिलेशन है और अभी तक कम से कम फर्स्ट लॉट में भारत का नाम शामिल नहीं किया है, जिक्र जरूर किया था ट्रंप साहब ने, कि आगे भारत पर भी ये टैरिफ अटैक कर सकते हैं ट्रंप? नहीं, बिल्कुल आप इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बोला भी है, इस बात की तरफ संकेत भी दिया है। लेकिन अभी भारत बचा हुआ है, जैसा आपने सही बोला, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड भी अभी बचा हुआ है, जापान भी बचा हुआ है। अभी जो सबसे ज्यादा प्रखर है वो है, देखिए अगला टारगेट उनका यूरोपियन यूनियन है। उनसे उनका कुछ ज्यादा ही अभी संघर्ष का समय आने वाला है। और माना जा रहा है कि भारत, जैसे हमारे कई लोगों ने, विशेषज्ञों ने और विश्लेषकों ने अपना एक अध्ययन किया है, और उस अध्ययन में माना है कि भारत सीधे सीधे उनके साथ टेक्नोलॉजी और बाकी सारे क्षेत्रों में नहीं प्रतिस्पर्धा कर रहा है। भारत का अपना जो आयात निर्यात का, इंटरनेशनल ट्रेड का अपना कुछ भी विषय अलग है। प्लस जो कल के बजट में कुछ स्ट्रेटजिक कट्स भी किए गए, और जैसे मोटरसाइकिल पर भी काफी एक रेशनलाइजेशन, करीब करीब 20% तक का ड्यूटी भी कट किया गया है, जिससे कि अमेरिका खुश हो सकता है। तो इसके अलावा भी कुछ 150 जो % लगे हुए थे, उन्हें भी रेशनलाइज करने की बात की गई है। तो भारत भी सजग है। देखिए कि कहा जहां उनका जेन्युइन हो सकता है, जो एक बातचीत की जा सकती है कि हाँ ठीक है, चलो बातचीत द्वारा करो। तो लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया आप कर रहे हैं कि भारत भी इसके दायरे में आ सकता है। जो अगला टारगेट हम पूछ रहे हैं कि कौन, तो भारत भी उससे बहुत दूर नहीं है। अब यह भी समझिए कि टैरिफ वॉर अमेरिकी लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि कनाडा और मैक्सिको अमेरिका के सबसे बड़े सप्लायर्स हैं। खाने पीने की चीजों की अगर बात करें तो मैक्सिको और कनाडा अमेरिका के सबसे बड़े सप्लायर में से एक है। मैक्सिको अमेरिका को सबसे ज्यादा फल और सब्जियां बेचता है। कनाडा अनाज, मीट, पोल्ट्री और दैनिक जरूरत की चीजें की सप्लाई करता है अमेरिका को। यही नहीं, इस टैरिफ के बाद अमेरिका में मैक्सिको और कनाडा के कृषि उपकरण और उत्पाद भी महंगे होंगे। यूएसडीए की डाटा के मुताबिक पिछले साल अमेरिका ने मैक्सिको को $46 अरब मूल्य के कृषि उत्पादों का आयात किया। इसमें $8.3 अरब की ताजी सब्जियां थी, $5.9 अरब की बियर, $5 अरब का स्पिरिट शामिल है। अमेरिका हर साल बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस का भी आयात करता है। पिछले साल उसने $97 अरब कीमत का गैस और तेल कनाडा से आयात किया। अमेरिका कनाडा की इस तेल और गैस पर बुरी तरह से निर्भर भी है, इसलिए उसने एनर्जी प्रोडक्ट पर फिलहाल टैरिफ 25% नहीं बढ़ाया है, बल्कि 10% लगाया है। अमेरिका अब ये वस्तुएं, इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में ये सारी चीजें जो मंगाया जा रहा है मैक्सिको से या फिर कनाडा से, वो महंगी होंगी। यहां तक कि कारों और उनके पार्ट्स भी अगर बात करें तो अमेरिका ने पिछले साल मैक्सिको से $87 अरब मूल्य के वाहन और $64 अरब मूल्य के मोटर पार्ट्स का आयात भी किया है। अमेरिका ये दोनों चीजें कनाडा से बड़ी मात्रा में मंगाता है। पिछले साल कनाडा से उसने $34 अरब कीमत के मोटर वाहन भी मंगाए हैं। ऑटो सेक्टर में मैक्सिको के बाद कनाडा दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। इनके अलावा ट्रंप के इस टैरिफ से मैक्सिको और कनाडा की जो वस्तुएं हैं, उत्पाद, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, महंगे हो सकते हैं। उनमें स्टील, बियर, अल्कोहल, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और तमाम अप्लायंस भी शामिल हैं। आकाश जिंदल जी, अब जो आप कह रहे थे, मैं वहां लौटता हूं, वाकई बहुत दिनों तक इस टैरिफ को सस्टेन कर पाएंगे खुद ट्रंप साहब? झेल पाएंगे क्या? अमेरिकी जनता झेल पाएगी क्या? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। 3 साल से आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, आपने हर संभव प्रयास किया कि इन्फ्लेशन को कम करें। इन्फ्लेशन 3 साल से आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, और अब टैरिफ लगा के आप क्या कर रहे हैं? अपने यहां चीजों को महंगा कर रहे हैं। तो आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे क्या अचीव करेंगे? और अभी आप पूछ रहे थे भारत की बात, अभी कुछ समय पहले स्टेटमेंट आई थी, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 15 कंट्रीज भी पार्टनर है, कि अगर वो अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं तो यूएस
पूरे ब्रिक्स पे टैरिफ लगा देगा। अब देखिए, कनाडा आया, मेक्सिको आया, चाइना आ गया, ब्रिक्स आ गया, यूरोपियन यूनियन पे भी नजर है। अरे भाई, किसको छोड़ेंगे आप? सारी दुनिया पे टैरिफ लगा देंगे तो होगा क्या? पहुंचेंगे कहां? ट्रंप साहब की हम इज्जत करते हैं, आज दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, उस पे भी सारी दुनिया पे आप टैरिफ लगा दोगे तो होगा क्या? कारोबार कैसे करोगे? मेरे पड़ोस में जो दुकान है जिससे ब्रेड लाता हूं मैं, उस दुकान पे मैं किसी तरीके से टैक्स लगा दूंगा कि जो भी तेरे से ब्रेड सामान खरीदेगा उस पे 5 रुपए का जो है टैक्स है, तो 25 रुपए की ब्रेड मेरे घर में 30 रुपए की आएगी। तो सारी दुनिया पे हर चीज पे टैरिफ लगा दोगे तो बनेगा क्या? क्या आपकी अपनी इकोनॉमी चलेगी? और अमेरिका तो ग्लोबल ट्रेड के अंदर बादशाह। और दूसरी एक और चीज, एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, अमेरिकन एमएनसी सारी दुनिया में कारोबार कर रही है। अमेरिकन एमएनसी सारी दुनिया में कारोबार कर रही हैं, और चाइना ने कभी क्या किस तरीके से ट्रीट किया था उन्हें, अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए। अगर प्रोटेक्शनिज्म शुरू हो जाती है तो अमेरिकन एमएनसी जो दुनिया भर में सामान बेचती हैं जी, क्या तो यानी कि लगता है कि सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए चाइना ने अब कह भी दिया है कि डब्ल्यूटीओ का ये उल्लंघन है और हम केस भी करेंगे। राजीव जी, एक छोटा सा जवाब आपसे, आप नाटो को भी निशाने पर ले रहे हैं, आप ब्रिक्स को भी निशाने पर ले रहे हैं, आप अपने अलाइज और जो आपके दुश्मन रहे उसमें कोई फर्क अभी नहीं कर रहे हैं। ये चलने वाली पॉलिसी लग रही है आपको क्या? देखिए, आप पाश्चात्य जगत के विशेष करके या यूरोपियन के अखबारों को पढ़ेंगे, वहां पर चर्चाएं जो चल रही है तो भी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग कहीं न खड़ा हो जाए। ऑलरेडी वहां चीन से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज की बात पर काफी जोर दे रहे थे कि अमेरिका पहले भी कह रहे थे कि दबाव न डाले क्योंकि हमें चाहिए, उसकी आवश्यकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूरोप रशिया से अगर वो खुद ही बोल रहे हैं कि युद्ध समाप्त कराएंगे, रशिया से युद्ध समाप्त हो जाता है तो यूरोप को वैसा कोई नहीं दिक्कत होगी रशिया के साथ। चीन कहीं एक, बाकी भी जो ग्लोबल साउथ सब कहीं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ना आ जाए, एक तो एक संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं। एक इनफॉर्मल कॉर्पोरेशन की बात भी शुरू हो गई है कि होगी, एक विश्व की तरफ बढ़ता चला जाएगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ेगा। डब्ल्यूटीओ को तो जैसा बताया गया उसकी तो समाप्ति ही लगभग करने की तरफ बढ़ रहे हैं ट्रंप तो मतलब समय इतना ही था, मुझे रोकना पड़ रहा है। राजीव जी, आप भी ये मान रहे हैं और आकाश जिंदल भी कि ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल लग नहीं रहा है। खुद अमेरिका से इसका विरोध शुरू हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, और विरोध शुरू हो चुका है, चाहे वो ऑपोजिशन हो या जितने भी जानकार हैं अर्थशास्त्र के अमेरिका के भीतर और दुनिया में, सभी कह रहे हैं कि ये कदम तो सनक भरा है, ये चल कैसे सकता है, ये मुमकिन कैसे है कि इसको आप आगे बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया में कोहराम की स्थिति पैदा हो जाएगी और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिखाई दे सकता है। तो देखिए, फिलहाल शुरुआत हुई है, लेकिन अगला टारगेट खुद ही ना इसके बन जाएं ट्रंप साहब, इसमें भी कोई बड़ी ताजुब की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, राजीव नयन जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।